अब तो गल्ला लोहा की ठेक में रखा जा रहा है, ड्रम में रखा जा रहा है। पहले गल्ला भरसाए के राखी में रखा जाता था, भट्ठा भी इतने नहीं थे, तो भरसाए के राखी में अनाज पानी रखा जाता था कि सड़े गले न। तो सब देखा था बचपन में, और बचपन की याद तो बहुत आती है। मैंने आपसे बताया कि मैं खिलाड़ी, खेल से मेरा लगाव है, खिलाड़ी नहीं हो पाता। अखाड़े में गया, लड़ा, पहलवान नहीं हो पाया, लेकिन गांव में मैंने बड़े बड़े दंगल करवाए। वॉलीबॉल का खिलाड़ी नहीं हो पाया, लेकिन गांव में 1964 में बहुत बड़ा दंगल मैंने कराया, और वो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया था, जिसमें वो प्लेयर आए थे, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हुए बाद में। ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी आए थे। बचपन की मेरी इस तरह की यादें हैं। और त्योहार इस गांव का मशहूर था कि होली और दशहरा, होली दशहरा मशहूर, नागपंचमी और होली में नाच होती थी हमारे बचपन में। 8 दिन 10 दिन बेश्या लोग पकड़ जाते थे, नर्तकी सरामीर कोटवा से। 8 दिन 10 दिन नाच होती थी। एक तरफ शेख पंडित बैठते थे, एक तरफ दूसरे बैठते थे, एक तरफ दूसरे गांव वाले बैठते थे। इस तरह का हमारा भी बचपन जब थोड़ा आगे बढ़ा, हमने कहा गांव में त्योहार होता था, ये होता था होगा। हम भी 2-4 साल नाच बाजा करवाए। एक साल दंगल हम बंशीधर यादव मिलके करवाए, मार हो गई। कोटिया से मनपालपुर बगौरा से लाठी चल गई, सर फटा। लाठी से एक दूसरे को मारते हुए पहली बार स्पष्ट देखे। हम लोग कान पकड़ दिया कि अच्छा दंगल नहीं कराया जाएगा। इस तरह से ये गांव की स्मृतियां हैं। और बचपन में बहुत कुछ है। घर के पाठशाले से सीखा। मुझे याद है कि मैं 4 ओर में पढ़ रहा था, बाबू कमला सिंह जी, और मेरे पिताजी पीतम्बर हरवाहा थे, और पीतम्बर हल जोत रहे थे, लेके हल गए। कार्तिक का दिन था। पिताजी हमारे, हम खेत गए, देखे पिताजी हल जोत रहे हैं और पीतम्बर कोना डाड़ा कर रहे हैं। हम बाबू से कहेंगे, अरे बाबू हम स्कूल जाओ तो सब कहेगी तुम्हार बाबू हर जोता तो चमार होगी ना। अरे बाबू करे ना समझे तो 2 काम होता, वो कोना डाड़ा मार दे तो हम बढ़िया हर जोत देते, तो कुल काम हो जाते हुए। फिर बाद में चल के जब हम बड़े, थोड़ा नौजवान हुए, खेती का शौक हुआ, तो फिर किसी दिन और बातचीत आपकी होनी है, हो जाएगी। खेती का शौक हुआ, हमने मूली पैदा किया, मूली बेचा बाजार जाके। बाबू से हमने कहा बाबू हम मूली बेचे। कहना रे जब तू बच्चा रहा कहला कि तू हर जोता तो चमार हो जाइबा, तुम्हार बेजती होता। आज का करत हुआ कोयरी होवा। हम कही बाबू नहीं, हम किसान के लड़का इला, तब ना समझ हमार रहल। आज हम समझत इला, हम किसान के लड़का इला। मूली हम लिया बाजार, 2 एक्का लदली बेचली, कुछ मिलल ना, लेकिन एक किसान का जीवन हमने उसी समय में स्थापित किया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। हमको याद है कि बैल और भैंस का गोबर काढ़ने एक लौंगा हरिजन थे, लौंगा नाम था। वो जब तक जिंदा नहीं वो गोबर काटती थी, और आके दरवाजे पर पूरा नहीं घुस पाती थी, दरवाजा पर खड़ी होकर टुकुर टुकुर ताकती थी। और बासी रोटी उन लोगों की गोबर कढ़ीन आई तो ओके बासी रोटी धैदा दियल जाएगी। माई या बुढ़िया माई जब रहती थी तो लौंगा जब तक जिंदा थी, ये दृश्य मैंने देखा था। और जब वो मर गई तो उनकी पोती और पतो, वो सब बहुत दिनों तक सयानी हो जाती थी, 12-12, 13-13 साल का भगई पहन करके सब आती थी। वो दृश्य मैंने देखा था। मेरा बचपन था। गेहूं, अरे जौ, ज्यादातर जौ पैदा होता था, तो जौ और मटर खेती ज्यादा होती थी। गेहूं तो बाद में पैदा हुआ। यही बगल में खलिहान होता था। खलिहान में अप्रैल मई में, मार्च के आखिर में सोने में बड़ा मजा आता था, ठंडा लगता था। हम भी जाके दौरी जहाँ होते सोते थे। बैल जब दौरी चलते थे बैल से, तो बैल जो भूसा दाना खाते थे
वही गोबर करते तो उसमें अनाज होता था। और अगल बगल के हरिजन औरतें आती थी, वो गोबर उठा के ले जाती थी और उसको धुल करके, गोबर अलग और अनाज अलग धुल करके सुखा करके फिर वो आटा पीस करके खाती थी। ये भी हमने देखा कि बचपन में कि जब जानवर भैंस गाय तो पहले पालने का हम लोग अपर कास्ट में गाय व पालने वाले भैंस ज्यादा थी, तो डांगर कोई होता था, कोई जानवर मरता था तो कोई उठाने, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो भी तय था कि फला हरिजन हमारे घर का बधा हुआ वह डांगर उठाएगा, और आते थे सब डांगर उठा के ले जाते थे। ये भी देखा था कि एक तरफ गिद्ध कौआ, एक तरफ वो उसका मांस खाने वाला, हड्डी का क्या बेच जाते थे, क्या करते थे। ये सब बचपन की यादें आज भी याद है। और बाद में चल करके फिर सोच बदली है उसके प्रति, क्या क्या हुआ, छूत छात ऊंच नीच। जिन बाबू के जमाने तक ये था कि बाबू हमारे, माई हमारे दही दूध साड़ी सहित भेजती थी रस हरिजनों को, मजदूरों को, बाबू के लिए, और बाबू वही सबके रस में मिला देते थे। जो रस अपने पीते थे वही रस उनको पिलाते, लेकिन उनके लिए गिलास नहीं होता था, बरगद का या पीपल का पत्ता होता था। बाद में तो हमारे घर उनके लिए अलग से बर्तन रखा जाने लगा, लेकिन अक्सर हम देते थे कि वो बेचारे लोग किसी पेड़ का पत्ता बड़ा तोड़ ले आते थे, उसी पर रस गिराया जाता था। और जब हमारी बहनें या हम रस लेके जाते थे तो माई करती थी हल्ला, अरे तने ऊपर गिराया, ऊपर देखा चिट्टा न पर है, देखा चिट्टा न पर है, तुम मनबा ना खराब कर देवा बर्तन। ये सब बातें सुनने में आती थी। बाबू कमला सिंह, अगर कहिए तो विद्यार्थी जीवन का, जब आजमगढ़ सिविल कॉलेज गया तो इसी में एक संस्मरण जोड़ दूं। एक विषय उस पर भी थोड़ा आपको प्रकाश डालना है, रक्षाबंधन के बारे में। हाँ, रक्षाबंधन तो यहाँ गांव घर में होता नहीं था। रक्षा बांधने की भी प्रक्रिया मैंने अपने घर में, परिवार में शुरू किया, और जिसका असर पड़ा कि पहले तो लोग हल्ला किए कि रक्षाबंधन ही क्या होता, ये क्या होता, तो उसका अर्थ जो भी उस वक्त समझ में आया। जब मैं रक्षा बनवाता था तो सब लोग अगल बगल बंधवाने लगे, और पूरा गांव तो पूरा देश के साथ लोग रक्षाबंधन करवाते हैं। होली हमारे यहाँ की जो बहुत मशहूर थी, बड़ा नंगापन भी था। ये पंडित पाणे लोग मिल करके जो चंदा गांव से करते थे, कोई मटर देता था, कोई जौ देता था, कोई 4 आना 8 आना पैसा नहीं देता था। जो गरीब नहीं देता था उसको मैंने देखा था कि उसको मारते भी लोग थे, डर करके भी लोग देते थे, बनिया सब डर करके देते थे। ये लोग मार और देते थे जो नहीं देता था। लेकिन त्योहार अच्छा होता था, त्योहार में झगड़ा रगड़ा होता तो कोई दुश्मनी नहीं। एक और बुराई रही होगी कि होलिका दहन में कई जगह हम लोग मड़ई, हाँ, सब चीजें, मंडई हमारे, हम लोग भी होलिका दहन में लूटते थे, पत्ती लूटते थे, चारपाई लूट के लोग ले जाते थे, लकड़ी कितनों उपयोगी लोग रखते थे, उठा के लोग ले जाकर जला देते थे। अब बड़े बड़े अश्लील गीत गाने गंदे। अब ये है कि औरत मर्द घर के बहन बेटी सब लोग सुनते थे। छोटकुन का चौताल, क्या क्या चौताल फगुआ, लेकिन कोई कोई बुरा नहीं मानता था। चौताल फगुआ घूम के गांव में होता था, और आखिर में आके हमारे द्वारे समापन होता था। एक बार होली में भांग इतनी बनी, हम भी भांग खूब पी लिए, नाच हो रही थी। हम चाचा बाबू से कहने लगे, अरे बाबू, अरे चाचा बहुत बढ़िया नाच हो रही थी। लोग समझ लिए भांग चढ़ गई है, गए सोए गए। तब से आज तक फिर भांग कभी नहीं पिए। तब तो खैर काफी सयाने हो चुके थे। आजमगढ़ का एक संस्मरण आपको सुना। 64 में मेरी शादी हुई, इसी घर में मेरी पत्नी आई 64 में। 65-66 में अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत से कोटीन और मटका का कुर्ता धोती टोपी बनवाया था शादी में, अपनी तबीयत से। उस वक्त मटका का कुर्ता बड़ा मशहूर हुआ था।
65-66 में मैं जा रहा था शिमली कॉलेज रोज पढ़ने। 2.5 रुपया मुझको रोज मिलता था, बड़के चाचा देते थे 2.5 रुपया रोज। गांव से 2 किलोमीटर फरिया स्टेशन है। सागरपुर हाट पर जब गाड़ी सीटी देती थी तो जूता निकाल के दौड़ता था, ट्रेन पकड़ लेता था। ईश्वर चंद विद्यासागर की बात जानता सुनता था। मेरे मन में आया कि जो बूढ़े पुरनिया औरत मर्द गठरी लिए स्टेशन जा रहे, गाड़ी छूटेगी। एक दिन 2 दिन में 2-1 पुरनिया के गठरी पहुंचाए, गाड़ी पकड़ाया। तीसरी बार एक पुरनिया मिली, गठरी लिया, मैं दौड़ने लगा। उसने समझा कि चोर है लेके भाग रहा। इतना हल्ला किया कि उसी गठरी दे दिया और फिर वो हिम्मत छूट गई, वो काम छूट गया। फिर यहाँ WT कोई उसमें बिना टिकट जाने की हिम्मत किसी की पड़ती नहीं थी। तो फरिया में मैं कुर्ता पजामा धोती पहन के खड़ा होता था, लड़के इंतजार करते थे। तो 2.5 रुपया जो मुझको मिलता था, मैं उसमें टिकट नहीं कटा करके, आधा तिया कटा करके और फिर रिक्शा करके आधे शहर रिक्शा करके फिर कॉलेज आया जा करता था। और हुआ एक कि महीना सितंबर का था, मेरे यहाँ गांव के साहब शेख थे, मलाया से आए थे और मुझको फरिया स्टेशन में मिल गए और उन्हीं के साथ मलाया की कुल बात सुनते मुझको अच्छी लग रही थी। कुल बाजार मेला ये सब बता रहे थे। हम कुर्ता मटका का सदरी और बूट और मोजा सब पहने थे, हाथ में फाइल लिए थे। जब रानी की सराय के आउटर के यहाँ से पहुंची है ट्रेन, तो साहब से कहे कि हम लोग सीट पर नहीं बैठे थे, खिड़की पर खड़े थे। तो हम नीचे ताक रहे तो वो बाहर कह रहे पंडित जी कहाँ इतनी पुलिस चारों तरफ लगी है। हम कह अरे साहब चचा आज तो मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, हम तो बहुत बुरा हो गया। हाँ, गई स्टेशन में गाड़ी रुकी और हमने देखा जो लोग भाग रहे थे और जैसे कम पानी में पढ़ना मारे दोहर जाए, वैसे पुलिस वाले दो तरफ से मारते थे। एक भागने वाले को लोग दोहर के वहीं पकड़े जाते थे। मैं अपना बूट मोजा सरिया रहा था, मैं भी दौड़ के भागूं, में हिम्मत छूट गई। तो साहब से मैंने कहा कि आप मेरी फाइल लेके उतर जाइए स्टेशन। मेरे मन में आया कि मैं क्या क्या करूंगा, जो कुछ देखेंगे हमारा पिटा जाऊंगा तो ये जाके गांव घर में बताएंगे, बेइज्जती होगी। वो उतर के तमाशा देखने लगे। अब मैं क्या किया कि मैं गया पीछे सीट के बीच में, 2-4 लोगों के बीच में बैठ गया और सोचा कि बगल में टिकट एक आदमी को मांगा, कहाँ जाएंगे, दे करके फिर टिकटवा उसने छीन लिया कि आपके पास टिकट नहीं क्या। हम सोचे कि लबड़धव करेंगे, इसका नंबर नोट कर लेंगे, फिर कहेंगे हमारा गुम हो गया, ये सब बात थी। जब उसने कहा टिकट नहीं क्या, तब चुपचाप कहे अरे हम टिकट नहीं लेंगे, क्यों नहीं, टिकट हमारे पास है। और हम उतरे, तब बीच में हम लोग थे और पुलिस जब 2 टीटी 3 पुलिस GRP यूपी पुलिस आए और वो सब आए, घुसे और घुस के पश्चिम सबका टिकट चेक करने लगे। चेक कर रहे थे और मैं सीधे उत्तर तरफ देख रहा था। और मैं हिम्मत करके अंदर से, तो अंधविश्वास तब था ही मेरे घर में, कूड़ा करकट भरा हुआ था। हे देवी, हे देवता, हे काली माई, हे डी बाबा, हे भगवान, हे ईश्वर, हमार बाप बहुत ईमानदारी से खेती करे न, अगर उनकर जस हो तब मैं आज बचा लिया, फिर कबो हम बिना टिकट ना चलब, आज इज्जत आबरू बचा ले है, हम कथा सुनब है। ये सब मन में था। लेकिन जबान से मैं बड़ा प्रसन्न लग रहा था। जबान से जानते हैं क्या मैं बोल रहा था, जरा सोचिए। लिखा हुआ है कि ट्रेन राष्ट्रीय संपत्ति है, पढ़े लिखे लोग खादी पहन करके और पकड़े जा रहे हैं, बिना टिकट चल रहे हैं, देश की संपत्ति का ये पढ़ाई लिखाई है। ये सब मैं बोलता चला जा रहा था, भाषण दे रहा था। और वो लोग मेरे दाहिने से मेरे लाए बाएं सबका टिकट मांगे, उन्होंने मेरे से टिकट मांगा ही नहीं और वो वापस चले गए। उसके बाद जब गाड़ी खुड़ी, साहब शेख आए, मैंने उनका हाथ दबाया कि कुछ मत पूछिए, आप बैठ जाइए। वो बैठ गए मेरे पास। अब मेरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमारे प्रधानमंत्री जैसा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अब मैं फिर चेकिंग होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। निजामाबाद वाले रोड पर जाके किसी ने चेन पुलिंग कर दिया, गाड़ी रुक गई। फिर मैं डर गया कि अब फिर चेकिंग होगी। खैर लोग बैठे, गाड़ी आजमगढ़ गई। आजमगढ़ का प्लेटफार्म पर उतरा तो मेरे गांव क्षेत्र के जितने सम्मानित मदन मोहन मिश्रा,
बड़ा गांव के फरिया के चकिया के निरहू शेख थे, परसहा के पारस तिवारी लोग मर गए। निरहू शेख तो गए, कहन का रे हरमंदिरवा, करे कैसे तो बच गए रे। हम कहे चाचा हम बच तो गए हैं, हम कांप रहे थे मारे डर के। कहे अच्छा कान पकड़, कान पकड़ के अब बिना टिकट ना चलबे। हम कान पकड़े बिना टिकट नहीं चलेंगे। और लोग ले गए, चाय वो पिलाए और हम घर लौट आए। हमारे गांव के कुछ लोग पकड़े उकड़े, 2-1 लोग पकड़े गए थे, आके घर किस्सा बताए और घर पे कथा हुई थी, घर पे कथा कहवाई गई थी। हमारे मतारी बाप हम लोग कथा सुने थे, भूखे थे लोग कि हम बच गए। हमारे एक चाची थी, चाचा कलकत्ता रहते थे, कलकत्ता के बाद फिर वो बम्बई गए। चाची को दमा फूलती थी। हम तब 62-63 से कहना शुरू किए, 64 से, कि अरे दवाई कराई ओझा सोखाना है। रोवे गावे कहे नहीं, अरे बरम आयल पंडित आए, कहे बरम आयल ओझा में, बरम आयल। और 8 ठे ओझा आए उस जमाने में। तो हमने कहा कि अच्छा ओझैती अच्छा लिवा गई और वहाँ इलाज हुआ, उनका दमा ठीक हो गया। इस तरह से उनका भूत प्रेत नैहर का भरम छूट गया। और धीरे धीरे हमारे अंदर का भी कूड़ा, हम सूरज को पानी देते थे, पूजा करते थे। फिर आपको बताएंगे खेती गृहस्थी जब हुआ तो सब धीरे धीरे हमारे अंदर का जो कूड़ा करकट अंधविश्वास था, उसके खत्म होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे बचपन का खंडहर, बचपन की याद, ये सब आप लोग सजोने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिल्कुल सच कथा, सच्चाई की कथा, और सच को कह पाना सबके बस की बात नहीं होती है। और आपकी बातचीत में माता पिता का वो संस्कार, वो प्यार, वो फटकार जिसने आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसकी भी चर्चा आई। और आपने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नई पीढ़ी के लिए थोड़ा वो शोधपूर्ण हो जाएगा। जैसे भगई आपने कहा, गांती बांधना आपने कहा, और दौरी 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 कहा, गोबर कढ़िन है, डांगर है। इस तरह से तमाम ऐसी चीजें आपने जो बात की है, चिरुआ आपने कहा। तो ये सब चीजें अब आगे आने वाले समय में इनका अर्थ बताना पड़ेगा, इनकी जरूरत पड़ेगी नई पीढ़ी को। और इस तरह से आज की आपकी बात का एक अध्याय बचपन का और कुछ युवावस्था का पूरा हुआ। आगे हम फिर आएंगे लेकर के आपके विद्यार्थी जीवन के, आपके आंदोलनों की दुनिया का, आपके किसान आंदोलन का, रेल आंदोलन का, शिक्षा आंदोलन का। ये सारे अध्याय हमारे अगले अध्याय के रूप में होंगे। आप देखते रहिए द तर्कस, और हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में और ऐसी और शख्सियतों के बारे में। धन्यवाद। 2 एपिसोड